मैं इंजीनियर ए.के. सिंह आर.वी.एस. पॉलीटेक्निक बिजपुरी आगरा से बिजपुरी आगरा से इंजीनियर ए.के. सिंह सेकंड ईयर 4th सेम सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग। टॉपिक है यातायात इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ये है यूनिट 4 लेक्चर 1। सड़क यातायात। सड़क यातायात क्या है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यात्रियों और माल सामान को सुरक्षित और शीघ्र सड़कों से निकलने के लिए जो यातायात संबंधी निर्माण या व्यवस्था की जाती है उसे यातायात इंजीनियरिंग कहते हैं। यात्रियों व माल सामान को सुरक्षित व शीघ्र सड़कों से निकलने के लिए जो यातायात संबंधी निर्माण तथा व्यवस्था की जाती है, यातायात इंजीनियरिंग कहलाता है। भारत में सड़क यातायात पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट सन 1988 में बनाया गया था, जो वाहनों के प्रकार, गति, वाहन चालकों, सड़क यात्री, सड़क यातायात, सड़क दुर्घटनाओं, बीमा संबंधी प्रकरणों को निर्देशित करता है। केंद्र सरकार ने भी सड़क यातायात और यातायात संबंधी परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की स्थापना कर रखी है। राज्यों में सड़कों के निर्माण अनुरक्षण के लिए PWD स्थापित है। यातायात को सुरक्षित बनाए रखने के लिए राज्यों के पुलिस विभाग इस पर नज़र रखते हैं। यातायात इंजीनियरिंग के जो प्रमुख आधार हैं वो हैं, पहला है यातायात अभिलक्षण। यातायात अभिलक्षण। सेकंड है यातायात अध्ययन। यातायात अध्ययन। यातायात अध्ययन। थर्ड है सड़कों के ज्यामितीय मान। सड़कों के ज्यामितीय मान। चौथा है यातायात संचालन। और पांचवा है सुरक्षित परिवहन। सुरक्षित परिवहन। यातायात अभिलक्षण क्या है? ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंतर्गत सड़क पर चलने वाले सभी प्रकार के वाहनों के भौतिक अभिलक्षणों पर विचार किया जाता है। वाहनों के प्रकार, माप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गति, दिशा इत्यादि के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, क्योंकि इनका सड़क चौड़ाई, स्कंध, वक्र, पारकन और दर्श दूरी से सीधा संबंध है। अधिक लंबे चौड़े वाहन को सड़क पर चलने, मोड़ लेने, रुकने के लिए अधिक स्थान दरकार होता है। इंडियन रोड कांग्रेस ने भारतीय सड़कों पर वाहन की अधिकतम चौड़ाई IRC ने के अनुसार
भारतीय सड़कों पर वाहन की अधिकतम चौड़ाई 2.5 मीटर, ऊंचाई 4.2 मीटर, और यदि डबल डेकर है तो 5 मीटर, और लंबाई 12 मीटर। ट्रेलर के लिए है 18.29 मीटर निर्धारित की गई। वाहन का लदान सहित भार 18 टन से अधिक नहीं होना चाहिए और वाहन का एक्सल भार 8.2 टन से अधिक नहीं होना चाहिए। यातायात अध्ययन में क्या है? इसके अंतर्गत यातायात की दिशा, सघनता, संयोजन, ट्रक, बसें, कारें, टेम्पू, दो पहिए, पैदल, पशु वाहन इत्यादि प्रकार, भारी, मध्य, हल्के वाहन, चाल, तेज गामी, मंदगामी इत्यादि संबंधी सभी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। इसके लिए ट्रैफिक सेंसस की जाती है। तीसरा है ज्यामिति मान, सड़कों के ज्यामिति मान। इसके अंतर्गत सड़क का अनुप्रस्थ काट, अनुलंब ढाल, कैम्बर, वक्र, वायुत्थान, दर्श दूरी आदि बातों पर विचार किया जाता है। यातायात सर्वेक्षण से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सड़क के ज्यामिति मान निर्धारित किए जाते हैं। यातायात संचालन, सड़कों पर सभी प्रकार के यातायात का सुरक्षात्मक संचालन बनाए रखना यातायात इंजीनियरिंग में सबसे अधिक महत्व रखता है। कोई भी यातायात सड़क पर आकर चोट खाना, चपेट में आना नहीं चाहता, चाहे वह अपने गंतव्य स्थान की ओर कितनी ही तेजी से क्यों न दौड़ रहा हो। यातायात संचालन के अंतर्गत गंतव्य स्थान की ओर के अंतर्गत दिशा निर्देश, यातायात चिन्ह, सिग्नल, सड़क पारक, सुरक्षा उपाय, उपकरण स्थापन, सड़क प्रकाश, यातायात की सामान्य सुरक्षा विधियां पर विचार किया जाता है। सुरक्षित परिवहन, सड़क पर सुरक्षा बनाए रखना तथा उसे आवश्यक सुविधाएं जैसे सड़क किनारे, पार्किंग स्थल, पेट्रोल पंप, वर्कशॉप, विश्राम स्थल इत्यादि उपलब्ध कराना यातायात इंजीनियरिंग के जरूरी अंग हैं। यातायात को उपयुक्त निर्देश, आज्ञाएं, चेतावनी इत्यादि देना ताकि वह सुरक्षित चले आवश्यक है। लोगों को सड़क बोध के बारे में सचेत करना, प्रशिक्षण देना जरूरी है। वर्ष में 2 बार यातायात सप्ताह का आयोजन करना सुरक्षित परिवहन के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। ट्रैफिक सेंसस क्या है? ट्रैफिक सेंसस है जैसे देश में गणना की जाती है, ठीक इसी तरह से सड़कों पर जाकर यातायात की सघनता की गणना की जाती है। यातायात सर्वेक्षण चुने हुए सड़क स्थलों पर किया जाता है और प्राय 1 सप्ताह तक जारी रखा जाता है। गणना स्थलों का चयन इस ढंग से किया जाता है कि यातायात संबंधी सही और अधिकतम सूचना व आंकड़े प्राप्त किए जा सकें। यातायात के अंतर्गत निम्न सूचनाएं और आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। पहला, यातायात का प्रकार, जैसे कि ट्रक है, बस है, कार है, तिपहिया है, स्कूटर है, साइकिल है, रिक्शा है, तांगा है, बैलगाड़ी इत्यादि। यातायात की घनता, सड़क से गुजरने वाले सभी यातायात की वर्ग अनुसार प्रति घंटा संख्या। यातायात की दिशा, यातायात किस दिशा से आकर किस दिशा को जाता है, इसका क्या कारण है, जैसे वाणिज्य केंद्र, कार्यालय स्थल, मेले, स्टेशन। श्रेणी, यातायात भारी है, मध्यम है, हल्के भार वाला है, इसे भी नोट किया जाता है। उद्देश्य, यातायात का उद्देश्य व्यापारिक है, धार्मिक है, दफ्तरों के कर्मचारी हैं, सैर सपाटा वाले हैं, मेलों आदि के जाने वाले लोग। चाल, यातायात की चाल, तेजगामी, मंदगामी वाहनों की अलग अलग संख्या। वाहन की दिशा, मोटर वाहनों तथा पशु गाड़ियों की दशा और रूप, रबर टायरों या लोहे के पहिए वाले या एक छत वाले या दोहरी छत वाले। इस तरह से यातायात सर्वेक्षण यातायात अभियंता की देखरेख में किया जाता है।
यात्री कार इकाई, यात्री कार इकाई, इसे कहते हैं पैसेंजर कार यूनिट्स, पीसीयू। शहरी सार्वजनिक सड़कों पर सभी प्रकार का यातायात रहता है, जैसे कार, बस, टेम्पू, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि। इस प्रकार के यातायात को मिश्रित यातायात, मिक्स ट्रैफिक कहते हैं। और इस प्रकार के मिश्रित यातायात के लिए सड़क की क्षमता का अनुमान लगाना कठिन पड़ता है। इसलिए सरलता के लिए उपरोक्त सभी यातायात को एक मानक यात्री कार इकाई में परिवर्तित कर लिया जाता है। इसके आधार पर प्रति घंटा प्रति लेन की क्षमता तय की जाती है। आईआरसी के अनुसार विभिन्न वाहनों की यात्री कार इकाई निम्न है, जैसे यात्रा का वाहन की प्रकार, और यात्री कार इकाई पीसीयू। पहला है जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इनके लिए 0.5। सेकंड है कार, वैन, टेम्पू और ऑटो रिक्शा, इनके लिए ये 1 है। थर्ड तिपहिया ऑटो रिक्शा, तिपहिया ऑटो रिक्शा के लिए 2। बस, ट्रक, ट्रैक्टर और ट्राम, इनके लिए 3। पांचवा है घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी के लिए 4। बुग्गी, ठेला, बैलगाड़ी आदि के लिए 6। और 7 है बड़ी बैलगाड़ी या खच्चर गाड़ी के लिए 8। इस तरह से वाहनों के प्रकार के आधार पर पीसीयू निकाल ली जाती है। यातायात दिशा और यातायात परिस्थिति के लिए पीसीयू में प्रति घंटा सड़क धारिता, यह मानकर कि सड़क पर कोई क्रॉस ट्रैफिक या पारक वाहन के कारण कोई अवरोध नहीं है, उससे धारिता निकाली जाती है कि 2 लेन वाला अगर सड़कों की धारिता कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखा है शहरी सड़कों की धारिता, कैपेसिटी ऑफ अर्बन रोड्स। सड़क लेन और चौड़ाई मीटर में दी हुई है और कुल चौड़ाई अगर 7 मीटर है 7.5 है और यातायात दिशा 1 है तो पीसीयू निकाला, इसको लिख लेते हैं सड़क लेन तथा चौड़ाई मीटर में। यातायात प्रवाह और पीसीयू में प्रति घंटा। अगर 2 लेन वाला है, 2 लेन वाला अगर 2 लेन वाला है, कुल चौड़ाई है सड़क की 7.5 मीटर तक और एक दिशा का यातायात है
एक दिशीय है तो 2400 PCU। अगर 2 लेन है और कुल चौड़ाई 7.5 मीटर तक है और 2 दिशा में यातायात है, 2 दिशीय है, तो 1500। सेकंड, 3 लेन का है, कुल चौड़ाई 10.5 मीटर तक है, एक दिशा में यातायात चल रहा है तो 3600। और 4 लेन का है, 4 लेन है और कुल चौड़ाई है 14 मीटर तक और एक ही दिशा में यातायात है तो 4800। जब सड़क पर क्रॉस यातायात वाहन पार्किंग की बाधा हो तो PCU के उपरोक्त मान 50% कम किए जा सकते हैं। यातायात नियंत्रण उपाय। यातायात अभियंता का दायित्व है कि सड़क को सभी प्रकार के यातायात के अनुकूल बनाए रखे। मुख्य यातायात नियंत्रण कैसे करेंगे, क्या उपाय हैं? स्पर्शी सड़कों की ज्यामिति रचना में सुधार, ताकि मुख्य सड़क के यातायात को कोई दिक्कत न हो। सभी यातायात की सड़कों के मिलन बिंदु पर सुरक्षा बनी रहे। यातायात को सड़क सुविधा के अनुसार अलग अलग करना, लेन प्रणाली में डालना। समतल सड़क पार्कों पर वाहनों की भिड़ंत रोकने के लिए विशेष सुधार तथा सुरक्षात्मक उपाय। सड़क चिन्हों तथा सिग्नलों का उचित बिंदु पर स्थापन, इन्हें ठीक दिशा में बनाए रखना। सड़क यातायात का पृथक्करण। सड़क यातायात का पृथक्करण व संचालन। यातायात पृथक्करण क्या है? सड़कों और महामार्गों का सामान्य सुरक्षा और यातायात के सहज सरल प्रवाह बनाए रखने के लिए कई बार यातायात को इसके वर्ग और चाल के अनुसार अलग अलग करना पड़ता है। मिले जुले जटिल प्रकार के यातायात को निम्न प्रकार से अलग किया जा सकता है। पहला यह है कि थ्रू ट्रैफिक को, यानी कि बाहरी यातायात को स्थानीय यातायात से अलग किया जाए। बाहरी यातायात का मतलब है थ्रू ट्रैफिक को स्थानीय यातायात यानी कि लोकल ट्रैफिक से अलग रखना। मोटर वाहनों, साइकिल, पशु वाहनों तथा पैदल चलने वाले वाहनों के लिए अलग अलग लेन निर्धारित करना, उन्हें अपनी अपनी लेन में चलने के लिए बाध्य करना। पैदल चलने वाले वाहनों के लिए सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ बना देने चाहिए। सड़क पृथक्कारी बनाकर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मीडियम बनाकर आने जाने वाले यातायात को अलग अलग और वाहनों की सीधी भिड़ंत रोकना। वन वे ट्रैफिक का नियम लागू करके वन वे ट्रैफिक का नियम लागू करके जटिल यातायात का संचालन सरल हो जाता है। अगला पॉइंट है सड़क पार्कों पर ओवरब्रिज अथवा अंडरब्रिज बनाकर यातायात को अपनी अपनी सड़क पर रखा जा सकता है। यातायात संचालन क्या होता है? यातायात
संचालन। यातायात के सुरक्षित संचालन के लिए निम्न नियंत्रण आवश्यक है। पहला है वाहन चालकों पर नियंत्रण। वाहन चालकों पर नियंत्रण। दूसरा है वाहनों पर नियंत्रण। तीसरा है यातायात प्रवाह पर नियंत्रण। यातायात प्रवाह पर नियंत्रण। सड़कों पर यातायात नियंत्रण और संचालन के लिए सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया है, जिसमें वाहन चालकों का पंजीकरण, वाहनों का पंजीकरण, मार्ग कर, सरकारी और निजी वाहनों की पहचान, वाहनों की चाल, माप, अधिकतम भार क्षमता, पार्कन स्थल, सड़क संकेत चिन्ह संबंधी नियम दे रखे हैं। इनकी अनदेखी करने पर दंड का प्रावधान स्पष्ट किया गया है। यातायात के सहज संचालन की देखरेख की जिम्मेदारी सामान्यतः ट्रैफिक पुलिस की रहती है, परंतु यातायात संचालन से संबंधित सड़क निर्माण संबंधी कार्य अभियंत्रण विभाग ही संपन्न कराता है। यातायात पृथक्करण से और संचालन से क्या लाभ है? पहला तो ये कि सड़क पर दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है, वाहन अधिक गति से चल सकते हैं, यात्रा में समय कम लगता है, सड़क की वाहन क्षमता बढ़ जाती है, सड़क पटरी का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है, सड़क पर यातायात जाम होने से रोका जा सकता है। इसके बाद आता है सड़क संगम पर यातायात नियंत्रण। सड़क संगम पर यातायात नियंत्रण। जब विभिन्न दिशाओं से आती हुई सड़क एक दूसरे को एक तल पर पार करती है या एक बिंदु पर आकर मिलती है तो वे स्थल सड़क संगम कहलाते हैं। सड़क संगम महामार्गों की लंबाई में सबसे नाजुक और संवेदनशील स्थल माने जाते हैं, जहां पर अधिकतम सड़क दुर्घटनाएं घटती हैं। ध्यान रहे, सड़क जाम की घटनाएं प्रायः अधिकतर सड़क संगम पर ही होती हैं। इसके लिए सड़क संगम पर निम्न उपाय करने पड़ते हैं, जिससे कि यातायात का सहज और सतत प्रवाह बना रहता है, दुर्घटनाएं कम होती हैं। पहला है सिग्नल्स। यह हस्त संकेत या प्रकाश सिग्नल होते हैं। ये हस्त संकेत भी हो सकते हैं या प्रकाश सिग्नल। वाहन चालकों को सड़क संगम पर आकर या अन्य वाहनों को सामने पाकर प्रातः संचालन और दिशा में भ्रम हो जाता है। इसे सिग्नल इस भ्रम को दूर करते हैं और परंतु सिग्नल स्पष्ट और पर्याप्त दूरी से दिखाई पड़ने चाहिए। दूसरा है यातायात गाइड तथा द्वीप। इसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रैफिक गाइड एंड आइसलैंड। यह पक्के निर्माण होते हैं, सड़क सतह के ऊपर बनाए जाते हैं, यातायात के संगम पर स्पष्ट दिशा दर्शाते हैं और वाहनों को अनुसरण करने के लिए बाध्य करते हैं। यातायात गाइड और यातायात द्वीप वाहनों को सीधी भिड़ंत से रोकते हैं। साइन बोर्ड्स को कहते हैं सूचना पट। साइन बोर्ड्स वाहन चालकों को सड़क पार्कों और संगम की सूचना पर्याप्त दूरी से मिलनी चाहिए ताकि वाहन की गति पर नियंत्रण कर सके। इसके लिए सूचना पट और चाल सीमा पट स्थापित करने चाहिए, परंतु यह पट IRC द्वारा अनुमोदित और निर्धारित आकार और दूरी पर और ऊंचाई पर लगाने चाहिए। दर्श दूरी में सुधार करके सड़कों के पार्किंग और संगम पर पर्याप्त दर्श दूरी बनी रहे, इसके लिए सड़क के आमने सामने तथा पार्श्व में कोई ऐसा भवन, पेड़ या खंभा नहीं होना चाहिए जो बगल की सड़क से
आते यातायात को देखने बाधा डाले। सड़क पार्कों पर अनुमोदित सेटबैक अपनाने चाहिए। सड़क पार्कों पर अनुमोदित सेटबैक अपनाने चाहिए। नगरीय सड़कें नगर सीमा के अंदर स्थित नगरीय सड़कें कहलाती हैं। शहर से बाहर चाहे वह महामार्गों की श्रेणी में आती हों अथवा जिला सड़कों की नाम से जानी जाती हैं। खुले क्षेत्र वाली सड़कें कंट्री रोड्स कहलाती हैं। 50,000 या इससे अधिक जनसंख्या तक वाले नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं, जबकि इससे कम परंतु 5,000 की जनसंख्या के कस्बे लघु नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। इससे कम आबादी वाले कस्बे गांव नगरीय क्षेत्रों में आते हैं। नगरीय सड़कों के निर्माण अनुरक्षण में विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि खुले क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों पर यातायात बहुत अधिक होता है। विभिन्न प्रकार के वाहन भिन्न भिन्न गति से दौड़ते हुए अनेक समस्याओं उलझनों को पाकर सड़क पर खड़ा कर देते हैं। यातायात की समस्याएं तब और गंभीर हो जाती हैं जब वाहन चालक सड़क यातायात के नियमों को जानते बूझते हुए उसका उल्लंघन करके अपनी ड्राइवरी की क्षमता का प्रमाण देने में गर्व महसूस करते हैं। यातायात नियम कहते हैं कि सड़क पर सबको चलने का अधिकार है, परंतु टक्कर मारने का नहीं। फिर भी शहरी सड़कों पर अनेक दुर्घटनाएं होती हैं, जिनके दोष इस प्रकार हैं। वाहन चालक पर दोष आता है 35%, पैदल वाले पर 30%, साइकिल सवार पर 20% और अन्य कारण से 15%। नगरीय सड़कों का वर्गीकरण। प्रमुख सड़कें आर्टेरियल रोड, ये सड़कें नगर को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई स्टैंड तथा क्षेत्र में राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महामार्गों से जोड़ती है। यह मार्ग रिंग रोड हो सकता है, बाईपास के नाम से जाना जाता है। इनको कहते हैं नगरीय सड़कों का वर्गीकरण। पहला है प्रमुख सड़कें, इनको कहते हैं अंग्रेजी में आर्टेरियल रोड। इन पर धीमी गति वाले वाहनों के चलने पर रोक लगाई जाती है। मेजर रोड्स क्या है? सड़कें नगर के भीतर प्रमुख स्थानों जैसे विश्वविद्यालय, प्रशासनिक दफ्तर, व्यापारिक केंद्र, कोर्ट कचहरी आदि को जोड़ती है। इन पर धीमी गति वाले वाहनों और साइकिलों के लिए अलग से पथ निर्धारित किए जाते हैं। सड़क पार्कों पर विशेष क्रॉसिंग व्यवस्था की जाती है। साधारण सड़कें दूसरी हो गई मुख्य रोड। मुख्य सड़कें मेजर रोड्स। तीसरा है साधारण सड़कें, लोकल रोड्स। ये सड़कें नगर की मुख्य सड़कों को जोड़ते हैं और यातायात को सीधा और छोटा मार्ग प्रदान करते हैं। साधारण सड़कों को नगर की प्रमुख सड़कों से नहीं जोड़ा जाता। गलियां। ये सड़कें आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्र के भीतर डाली जाती हैं। इन पर मिश्रित परंतु हल्का यातायात रहता है और पदाति पथ अधिक चौड़े रखे जाते हैं। गलियों में तेज गति और भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित होता है। अग्रपथ, फ्रंटेज रोड। अग्रपथ
इसे कहते हैं फ्रंटेज रोड्स, गलियों को कहते हैं स्ट्रीट। यह सड़क निजी भवनों के अग्र पर बनाई जाती है। सामान्यतः मुख्य सड़क और भवन रेखा के समानांतर होती है। कुछ दूरी पर मुख्य सड़क से जोड़ दी जाती हैं। भवन निवासी अपने आवास तक पहुंच सके, इसको कहते हैं अग्रपथ। इसके बाद है रोड मार्जिन्स। रोड मार्जिन्स को हिंदी में कहते हैं सड़क उपांत। सड़क उपांत विशेष महत्व रखते हैं। पहला है लेन प्रणाली। लेन प्रणाली का मतलब है नगरीय सड़कों की चौड़ाई के लिए कोई विशेष नियम लागू नहीं होते हैं। यातायात की सघनता के अनुसार सड़क की चौड़ाई भवन रेखा तक बढ़ाई जा सकती है। शहरी सड़कों में सामान्यतः कच्चे बर्म नहीं रखे जाते। इनके स्थान पर पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ और साइकिल सवारों के लिए साइकिल ट्रैक बनाए जाते हैं। IRC के अनुसार सड़क की लेन चौड़ाई सिंगल लेन वाली सड़क के लिए सिंगल लेन IRC के अनुसार सड़क की लेन चौड़ाई, इसे कहते हैं लेन विड्थ। लेन की संख्या और सड़क की चौड़ाई। पहला पार्ट है, उसमें दो हिस्से हैं। एक है एकल लेन सड़क। एकल लेन सड़क उस केस में 3.8 मीटर और न्यूनतम 3 मीटर। अगर एकल लेन वाली ग्रामीण सड़क है, ग्रामीण सड़कें हैं एकल लेन, तो 3 मीटर। सेकंड, 2 लेन वाली सड़क, 2 लेन सड़कें 7 मीटर। तीसरा है 2 लेन तथा कर्व वाली सड़कें, उसके लिए 7.5 मीटर। और लास्ट है 3 लेन वाली सड़कें, इसके लिए है 10.5 मीटर। यातायात पृथककारी क्या है? मीडियन कहते हैं इसे इंग्लिश में। विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को अलग अलग लेन में बनाए रखने के लिए तथा आमने सामने की टक्कर से बचाने के लिए, रोकने के लिए सड़क के मध्य में इसकी अनुलंब दिशा में जो कम ऊंचाई की विभाजक पटरी बनाई जाती है उसे यातायात पृथककारी कहते हैं। यातायात पृथककारी ईंट के या पत्थर चिनाई के बनाए जाते हैं या पूर्व ढलित कंक्रीट ब्लॉकों से बनाया जाता है। पृथककारी के कारण वाहन अपनी अपनी दिशा में चलते हैं, बने रहने को बाध्य होते हैं और नगरीय सड़कें और राष्ट्रीय महामार्गों पर यातायात पृथककारी बनाने सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक समझे जाते हैं। जब स्थान के अभाव में या अन्य किसी कारण से पक्का पृथककारी नहीं बनाया जा सकता तो वहाँ पर पीले पेंट की सतत रेखा सड़क पर डाल दी जाती है, जिसे लांघना वर्जित है। खुले क्षेत्रों में पृथककारी 2.5 से 5 मीटर चौड़े रखे जाते हैं। बड़े पुलों पर चौड़ाई 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और पृथककारी की ऊंचाई सड़क तल से 40 से 50 सेंटीमीटर हो सकती है। 40 से 80 सेंटीमीटर हो सकती है। पृथककारी पर सड़क प्रकाश के लिए लैंप पोल भी लगाए जा सकते हैं। यदि पृथककारी पर्याप्त चौड़ा है तो इस पर कम ऊंचाई की बाड़, हेज, झाड़ियां या फूल पत्ती लगाई जा सकती हैं जो विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों
की हेडलाइट की चौंध को कम करती है और सड़क को शीतलता और सुंदरता प्रदान करती है।